कुढ़नी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दरअसल कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, कौन पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी, इस बात की जानकारी जो है वो आधिकारिक तौर पे पहले ही ऐलान कर दिया गया है। मनोज कुशवाहा महागठबंधन और जनता दल यू के उम्मीदवार है, इस बात की घोषणा जो है वो बीते दिन महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर थी कि महागठबंधन ने तो तय कर लिया कि मनोज कुशवाहा होंगे, लेकिन एनडीए से कौन लड़ेगा। एनडीए से चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी चर्चा थी कि चिराग पासवान एनडीए से लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सहमति बनाती है या नहीं, इस बात को लेकर संशय बरकरार था। लेकिन अब चीजें स्पष्ट हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। देखिए, देश भर में तीन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार और छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों राज्यों में बीजेपी चुनाव लड़ रही है अपने गठबंधन को लेकर, और बीजेपी कुढ़नी को लेकर भी स्पष्ट कर दी है कि केदार प्रसाद गुप्ता ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वही केदार प्रसाद गुप्ता है जो 2015 में 11,570 वोटों से जीते थे। मनोज कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार थे उस वक्त, जो इस बार उम्मीदवार है। यानी कि जो 15 में लड़ाई थी, एक बार फिर से इस बार की उपचुनाव में लड़ाई देखने को मिल रही है। देखिए, 15 में महागठबंधन के अंग थे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो है उनके सामने थी। उस बार जो लड़ाई हुई थी, केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी से और मनोज कुशवाहा जनता दल यू से थे, तो 11,570 वोटों से केदार प्रसाद गुप्ता जीत गए थे। लेकिन 20 के चुनाव में फिर से केदार प्रसाद गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए से, चूंकि 20 में तो नीतीश कुमार साथ आ गए थे, तो उम्मीदवार बनाती है। लेकिन इस बार जो है वो समीकरण तो नहीं बदला, लेकिन वोट जो है वो बदल गए। चूंकि आरजेडी चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन से, अनिल सहनी थे, और अनिल सहनी 700 कुछ वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, और उनकी सदस्यता खत्म हो जाने के बाद जो है वो इस बार उपचुनाव हो रहे हैं। और इस बार भी महागठबंधन के अंग नीतीश कुमार, यानी कि जो 15 में तस्वीर दिखी थी, एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। मनोज कुशवाहा वर्सेस केदार प्रसाद गुप्ता। केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वही मनोज कुशवाहा जनता दल यू के उम्मीदवार है, यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा है। 15 की लड़ाई ठीक 2 उम्मीदवारों के बीच हुई थी। जिस प्रकार से इस बार केदार प्रसाद गुप्ता और मनोज कुशवाहा है मैदान में दोनों गठबंधन से, तो ठीक उसी प्रकार से 15 में भी थे। लेकिन केदार प्रसाद गुप्ता ने 11,570 वोटों से मनोज कुशवाहा को चुनाव हराया था। और एक बार फिर से केदार प्रसाद गुप्ता और मनोज कुशवाहा के बीच कुढ़नी की लड़ाई जो है वो होने जा रही है। चूंकि महागठबंधन से जनता दल यू चुनाव लड़ रही है और जनता दल यू ने मनोज कुशवाहा पर भरोसा जताया है, मनोज कुशवाहा को मैदान में उतारा है। एनडीए से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से केदार प्रसाद गुप्ता पर भरोसा जताया है और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि बीजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई इस बार कुढ़नी में देखने को मिलेगी। देखिए, मोकामा और गोपालगंज के बाद अब कुढ़नी में उपचुनाव होने जा रही है, और ये उपचुनाव काफी दिलचस्प है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच की लड़ाई है। और ऐसे में मुकेश सहनी, चिराग पासवान, तमाम नामों की चर्चा थी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी ही वहां चुनाव लड़ेगी और केदार प्रसाद गुप्ता उनके उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि केदार प्रसाद गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है, वही मनोज कुशवाहा महागठबंधन और जनता दल के उम्मीदवार बने हैं।